दोस्तों, यूनिक टिक चैनल में आपका स्वागत है। आई एम प्रवीण चौहान और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जहां से कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिबा फूले। हाँ दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, फूल। जब रामचंद्र जी सत्य की विजय के लिए जा रहे थे तो सबरी ने फूल बिछाकर उनका स्वागत किया था। तो सत्य से जुड़ेंगे फूल और फूल से जुड़ जाएंगे ज्योतिबा फूले। अगला ऑप्शन आता है दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में आपको बता दूं, ये दयानंद सरस्वती है जिन्होंने सत्य प्रकाश नाम की एक बुक लिखी थी और इसका प्रकाशन अजमेर में हुआ था। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी। हाँ दोस्तों, इन्होंने भी किसी संघ की स्थापना करी थी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जो बाद में 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ के नाम से मशहूर हुआ। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल समाज की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल समाज का जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में एनी बेसेंट जरूर आती है, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हेलेन पेट्रोवना ब्लावटस्की। तो ये हेलेन पेट्रोवना ब्लावटस्की जी थी जिसने थियोसॉफिकल समाज की स्थापना करी थी। और ये आपको ध्यान रखना है 1875 में न्यूयॉर्क में इसने इस समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, ये जो थियोसॉफिकल समाज है कर्म सिद्धांत व आत्मा का पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो ये 1875 में जब इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई, तो उसके बाद में 1882 में 1882 में आड़ियार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। और उसके 6 साल बाद जब मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया, उसके 6 साल बाद 1888 यानी 1888 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। और उसके बाद में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई एनी बेसेंट द्वारा और 1907 में ये अध्यक्ष बनी। दोस्तों, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल समाज की अध्यक्ष कब बनी? 1907 में बनी। और 1916 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। तो ये सब कुछ आपको इतना याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, इसका सही आंसर मैं यहां से आपको बता देता हूं, हेनरी विलियम डेरोजियो। हाँ दोस्तों, हेनरी विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, रहनुमाए मज्जा यासन सभा का संबंध किससे है? रहनुमाए मज्दा यासन सभा का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जो इसका संबंध है वो है पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित ये सभा का संबंध है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, किस अधिनियम को बनाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ईश्वर विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट को बनाने में रही दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद में आपको कुछ सन और याद रखना है। पहला आ गया शारदा एक्ट। तो दोस्तों, ये शारदा एक्ट कब बना था? आपने मेरे पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा। शारदा एक्ट 1930 में बना। जो किसने बनाया? इरविन ने बनाया। लॉर्ड इरविन के नेतृत्व में शारदा एक्ट बना। उसके बाद में दास प्रथा अधिनियम। तो दास प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1843 में दास प्रथा अधिनियम पारित हुआ, जो एलन बरो ने किया था। दोस्तों, याद रखना है 3-4 दास, 3-4 और उल्टा लिखना है, 3 पीछे लिखना है, 4 आगे लिखना है। 3-4 दास को बेलन से मारा गया। बेलन और एलन और बेलन को आप कंबाइन करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि 3-4 दास को बेलन से मारा गया। 3-4 का मतलब 34 आप मत समझना, 3 को पीछे लिखना, 4 को आगे लिखना, 43 हो जाएंगे। तो 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? एलन बरो के द्वारा किया गया। और उसके बाद में आता है सती प्रथा प्रतिबंध। तो सती प्रथा तो आपको फेमस ही है। ये 1829 में बेंटिंग ने किया था। किसी की बेटी सती हो गई थी, आपको इस प्रकार से याद रखना है, किसी की बेटी सती हो रही थी, इसलिए बेंटिंग ने 1829 में इस प्रथा का उन्मूलन किया। अब आगे प्रश्न बढ़ते हम
अकाली आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अकाली आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों था गुरुद्वारों के प्रबंध में सुधार करना। तो इसके सभी आंसर सही नहीं है, केवल पहला आंसर सही है, गुरुद्वारों के प्रबंध में सुधार करना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, सार्वजनिक सत्यधर्म व गुलामगिरी किसकी पुस्तक थी? दोस्तों ये दोनों पुस्तक थी ज्योतिबा फूले की। हाँ दोस्तों, सार्वजनिक सत्यधर्म व गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने की थी। हाँ दोस्तों, लाला हंसराज थे जिन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसको पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, महागोविंद रानाडे, डॉक्टर कर्वे। तो इसका जो सही आंसर है वो है महागोविंद रानाडे। हाँ दोस्तों, महागोविंद रानाडे थे जिनको पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब इनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना करी थी और इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, इसी कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ये एक किताब थी, ये इन्होंने ही लिखी थी और इन्होंने डंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी जो कालांतर में फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जानी गई। तो दोस्तों महागोविंद रानाडे के बारे में इतना आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा गया? तो हाँ दोस्तों, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अब बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय हैं वो जिनको भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा गया। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है, इन्हें अतीत भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता व युगदूत भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, युगदूत का नाम इनको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, वेद समाज जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है की स्थापना किसने की? दोस्तों वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से श्री धरालू नायडू ने की थी। हाँ दोस्तों, श्री धरालू नायडू ने केशव चंद्र से प्रभावित होकर वेद समाज की स्थापना करी थी जो बाद में दक्षिण के ब्रह्म समाज के नाम से मशहूर हुआ। अब अगला प्रश्न है, किसको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर है डेरेजियो। हाँ दोस्तों, डेरेजियो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन व सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इनकी संगठनों की स्थापना करी थी। इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब जैसे संस्थानों की भी स्थापना करी थी। इनके द्वारा कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया गया जिनका नाम है एस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादित किया। सत्य का अनुसरण करने से इनकी तुलना सुकरात से की जाती है दोस्तों, तो याद रखना है। और आपको प्रश्न आगे आया था, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात महागोविंद रानाडे को कहा जाता है, जबकि सत्य का अनुसरण करने से इनकी तुलना सुकरात से भी की जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा। तो हेनरी डेरिजियो को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये वीडियो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर जरूर भेजें
ताकि इसका फायदा उन्हें भी हो। थैंक यू दोस्तों।